प्यारे छात्रों, आज हम लोग बहुत ही छोटे में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में, इनकी जीवनी को लेकर के थोड़े से बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे और आवश्यकता हुई तो हम लोग इनके बारे में विस्तार से अलग से बात करेंगे। तो आज जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आप हिंदी में देख सकते हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, यह इनका पूरा नाम है। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ली, एल डबल ई और फ्रॉस्ट, अगर इसको हम लोग अलग अलग एक शब्द मान लेते हैं, तो क्या आप ली और फ्रॉस्ट दोनों की हिंदी बतला सकते हैं? यदि जानते हैं तो आप कमेंट करके बतलाएं। कुछ और बात करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिका के रहने वाले एक कवि थे। एंड प्लेराइट, प्लेराइट का हिंदी आप जानते हैं। और यहाँ पर फिर आपसे एक सवाल है कि यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बतलाएं। हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुख्य रूप से पोएट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेराइट के बारे में भी उन्होंने काम किया था। और आप देख कर के ही समझ गए होंगे, बॉर्न 1874, 1874 में ये पैदा हुए थे और डाइड इन 1963, 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप बतला सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? अब इतना आपको मैं हिंट बतला रहा हूँ कि 1963। आप बतलाएं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों में पहले किसकी मृत्यु हुई थी? अब इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कि पंडित नेहरू कब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो आप ज़रा सा काम भी कर लेवें, थोड़ा सा होमवर्क भी कर लेवें, इसी बहाने आपका जीके भी तैयार हो जाएगा। सेटिंग, जब बात होती है हम लोग उनके कविताओं को पढ़ते हैं, तो ज़्यादा तौर पर हम लोग पाते हैं कि रूरल लाइफ, अर्थात ग्रामीण परिवेश और प्राकृतिक वस्तुओं या प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक अवस्थाओं के बारे में इन्होंने अपना ज़्यादा तौर पर कविताएं लिखी हैं। फादर जर्नलिस्ट, तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पिताजी क्या करते थे। तो चूंकि ये मुख्य रूप से जर्नलिस्ट थे, हालांकि इससे पहले वो टीचर भी हुआ करते थे, लेकिन इनकी पहचान अर्थात रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के पिता की पहचान एक पत्रकार के रूप में हुई थी। क्या आप इनके पिता का नाम जानते हैं? जरा सा खोज लेवें, लिख लेवें और याद कर लेवें। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फादर डाइट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, आप टीबी का नाम जरूर सुने होंगे। इनके पिताजी की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी। और जो है, आप जानते हैं कि पहले ट्यूबरकुलोसिस जब किसी को हो जाया करता था तो मृत्यु सुनिश्चित हो जाती थी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पिताजी की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी से हुई थी। और मदर डाइड ऑफ कैंसर, और उनकी माताजी की मृत्यु कैंसर से हुई। अब इन दो लाइनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में कितना कष्ट रहा होगा कि माता और पिता दोनों जो है अलग अलग रोगों से और बेहद दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त किए। और वाइफ, अब चूंकि मैं यहाँ पर थोड़ा और बतलाऊं कि उनकी वाइफ एलिनॉर ये भी तमाम मानसिक रोगों से ग्रसित रहा करती थीं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बहन भी, सिस्टर भी कई समस्याओं से घिरी रहती थी, खास तौर से मानसिक समस्याओं की वजह से। तो इनके जीवन में बहुत ही कष्ट रहे हैं। और थोड़े से हम लोग इनके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके जो बहुत ही फेमस कविताएं हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, जैसे फायर एंड आइस, आप इसको, यह चूंकि कविता बहुत छोटी सी है, या आप कक्षा 9 की किताब में भी इसको देख सकते हैं। बर्चेस, ये भी आप ग्रेजुएशन के क्लासेस में पढ़ते हैं। मेंडिंग वॉल बहुत ही चर्चित कविता है।
और द रोड नॉट टेकन यह कक्षा 10 में है। क्षमा करिएगा, यह कक्षा 9 में है। तो यह जो कक्षा 9 या 10 में जो कविताएँ हैं, यह भी आप पढ़ें, ये हमेशा काम आने वाली हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। और अंत में यह वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सैन फ्रांसिस्को में क्या संबंध है? आप मेरा सवाल पुनः सुनें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सैन फ्रांसिस्को में क्या संबंध है? आपको उत्तर मिले तो आप एक लाइन में बतलाएं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सैन फ्रांसिस्को दोनों लोगों में क्या रिलेशन है? धन्यवाद।